कार प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद, दुर्योधन का सभा त्याग, धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसको दुर्योधन को समझाने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला गया। फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुशासन इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है। सो वह पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, शीघ्र सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुविचार की श्री कृष्ण को सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेना को व्यूह रचना की रीति से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर आ जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म, अर्थ और काम के सर्वथा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही क्षुद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सूझता कि श्री कृष्ण को कैद करना वैसा ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे। सात्यकी की यह बात सुनकर दिग्र सूर्ति विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है। इसी से वे न करने योग्य और अपयश की प्राप्ति करने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं। देखिए ना, ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही इनका खोज मिट जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर पांडवों को सौंप दूँ तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा। राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ, दुर्योधन की जैसी इच्छा है वैसा करें। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम शीघ्र पापी दुर्योधन को ले आओ। संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। मूर्ख, याद रख, तुझ जैसा मूढ़ और कुलकलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा। उससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर इन कृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते। तेरा यह दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे ही श्री केशव के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं। अरे, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन, तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे कर सकते हो? इन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना और बकासुर को मार डाला, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था,
तथा अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चारुण, केसी और कंस को भी धूल में मिला दिया। इसके सिवा ये जरासंध, दंत वक्त्र, शिशुपाल, बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात वरुण, अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में मधु और केटव और हैग्रीवादी अनेकों दैत्यों को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते। यही सकल पुरुषार्थों के कारण हैं। ये जो कुछ करना चाहते हैं वही काम अनायास कर सकते हैं। तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा, जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और वृष्णि तथा अंधक वंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यहीं मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र के सहित मरुद्रगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव उनके पृष्ठभाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और वृष्णवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थीं। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शांग्र, धनुष, हल और नंदक खड़क लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्णरंध्रों से भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों से सूर्य की सी किरणें निकल रही थीं। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान का यह अद्भुत रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से 2 नेत्र हो जाएं। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र विचित्र माया को लपेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारद आदि देवता अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया। इतने में ही दारुक उनका दिव्य रथ सजाकर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए। उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह न करें। इस पर भगवान कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और वाल्मीकि से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है
वे आपने प्रत्यक्ष देख लिया, तथा यह बात भी आप सबके सामने की है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार भुनक्कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं, अतः मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाल्हीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सब के देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने गए।